जो सफर हमने तय किया वो इसी संस्थान की देन है। इस संस्थान में आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुए। ज्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं और कहना भी चाहता हूं कि नर्सरी जो शब्द है, इस शब्द को आपने उस जगह भी सुना होगा जहां पौधे रखे जाते हैं। जहां पर छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं उसको नर्सरी बोला जाता है। और ये जो नर्सरी स्कूल या नर्सरी बच्चे हैं, ये ठीक उसी प्रकार से उन्हीं पौधों के समान हैं जिनकी देख रेख के लिए यहाँ पर शिक्षिकाएं या शिक्षक एक माली के रूप में तैनात हैं। 1840 में फ्रेडरिक फ्रोवेल नामक एक व्यक्ति ने किंडरगार्टन की शुरुआत की थी। वो किंडरगार्टन जिसमें किंडर को कहा गया स्टूडेंट और गार्डन को कहा गया बगीचा, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर बच्चे पौधे के रूप में रखे जाते हैं और उनकी देखरेख माली के द्वारा की जाती है। ये पूर्व प्राथमिक स्तर बेसिकली 4 साल से लेकर 6 साल तक के लिए होता है, लेकिन कतिपय स्थानों पर यह 3 वर्ष से भी प्रारंभ किया जाता है। सोच के देखिए कि 3 वर्ष का बच्चा जो कि इन 3 वर्षों में प्राथमिक स्तर के लिए तैयार किया जाता है। इन 3 वर्षों में बच्चा वो सब सुख सीखता है। पढ़ने के अतिरिक्त उठना, बैठना, बोलना, लोगों से व्यवहार करना, सामाजिक क्रियाकलाप, ये सभी क्रियाकलाप इस लेवल पर सिखाए जाते हैं ताकि वो बच्चा प्राथमिक लेवल पर जब पहुंचे तो वो पहले से तैयार हो। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पौधा जिस तरफ मुड़ा होता है, अगर वो उसी तरफ मुड़ा रहे तो पेड़ भी उसी तरफ होता है। इसलिए अपने पौधे को सीधा एकदम बनाने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता हुई। बच्चों को संस्कार, शिक्षा, ये सब देने की शुरुआत इस स्कूल में हुई। इसलिए सभी अभिभावकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलवाना चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि वे सभी अभिभावक जो ये समझते हैं कि कक्षा 1 से ही पढ़ाई शुरू होती है, वो ये ना समझते हुए बच्चे को 3 साल से ही उसका एडमिशन करवाना शुरू करें। इस संस्था को बाल वाटिका, बालवाड़ी या बच्चों का बगीचा या किंडरगार्टन कहा जा सकता है। ऐसे सभी अभिभावक आज 21वीं सदी में अपने बच्चों को वो सब देने के लिए इच्छुक हैं जो आने वाले 20 साल बच्चों की राह देख रहा है। हमें उन सब बच्चों से आगे निकलकर हमें उस बच्चे को अपने उस लेवल पर लाना है जो कि भावी समाज का निर्माण कर सके, देश के हित में कार्य कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा, एक वो बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जाता और एक वो बच्चा जो रोज स्कूल जाता है, उसमें बहुत अंतर होता है। एक वो बच्चा जो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, उसकी बोली में, उसकी भाषा में, उसके पहनावे में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, सब चीज में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि अपने बच्चे को घर में बैठा है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा न दे। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया, आदरणीय चचुआ सर के नेतृत्व में उनके चटाई से लेकर कुर्सी तक का जो सफर हमने तय किया, वो आदरणीय गुरुजी की देन है। यहाँ सबसे पहले 4-6 बच्चों को लेकर के चचुआ सर पढ़ाते थे। शिक्षा की क्रांति में अगर कोई अग्रणी व्यक्ति है तो मेरे द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आदरणीय चचुआ सर ही है। और आप निश्चित रहें कि आपका बच्चा उनके संरक्षण में है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पर पूरी टीम नहीं दिखाई दी, केवल अकेले चचुआ सर ही भारी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और मंच पर स्थान प्रदान किया।
एक शिक्षक के रूप में मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। जय हिंद, जय भारत।